हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं रनिंग करके आ गई हूँ। अब मेरी शुरू होने वाली है एक्सरसाइज फ्रेंड। तो ये आजकल मैं क्या है, थोड़ा फ्रेंड लेट उठ रही हूँ क्योंकि फौजी साहब भी घर में ही हैं, छुट्टी पर हैं और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक दिन एग्ज़ाम होता है तो 2 दिन छुट्टी होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर थोड़ा लेट उठ रही हूँ। मैं अभी पहले 5 बजे उठती थी, उसके बाद रनिंग करने जाती थी, उसके बाद आती थी एक्सरसाइज करती थी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पार्क में कितना ज़्यादा उजेला हो गया है। मैं अभी 5:30 उठती हूँ, तो उसके बाद मैं रनिंग करने जाती हूँ और उसके बाद आके मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो दिख ही रहा है पार्क में कितना ज़्यादा उजेला हो गया है। सब लोग आ रहे हैं फ्रेंड। फौज में तो फ्रेंड ज़्यादातर लोग हेल्थ और हेल्थ के लिए बहुत ही वॉकिंग, एक्सरसाइज, रनिंग बहुत लोग करते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ जो सिर्फ मैं ही करती हूँ, बहुत लोग करते हैं। सुबह मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि कितना लोग सुबह मॉर्निंग में रनिंग और वॉकिंग बहुत स्पीड से करते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा उजेला हो गया है मेरी एक्सरसाइज करते करते ही। तो फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा है, मगर अब क्या करूँ। देखो, सब लोग रनिंग, फौजी साहब जितने भी लोग हैं वो सब लोग रनिंग करके आ भी रहे हैं। मुझे अजीब सा लग रहा है, मगर मुझे अपना वीडियो बनाना है और मौसम बहुत अच्छा है बाहर का, इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं बाहर से अंदर जाऊं। इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाए। और मैं बहुत ही अच्छा मौसम था, इसलिए मैंने पूरी एक्सरसाइज जो मुझे एक्सरसाइज करनी थी, मैंने पार्क में ही एक्सरसाइज करी हूँ। क्योंकि फ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, रनिंग करके आओ, पसीना वगैरह आता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करो और बॉडी हल्की भी हो जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ही इंजॉय से मैंने एक्सरसाइज करी है। आज बाहर ही कंप्लीट कर ली जो मुझे एक्सरसाइज करनी तो इस तरह से मेरी बाहर की एक्सरसाइज हो गई है। अब मैं जाती हूँ अंदर। तो देखिए फ्रेंड, कितना ज़्यादा पसीना आ गया है। अब मेरी शुरू होती है घर के अंदर की एक्सरसाइज। और मैंने लगा लिया अपना कैमरा, फ़ोन लगा लिया स्टैंड में, और ये मैं शुरू हो गई। फास्ट मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से। क्योंकि आप फास्ट एक्सरसाइज करोगे तभी तो आपकी कैलोरी बर्न होगी, और जितना ज़्यादा हमारी कैलोरी बर्न होगी हमारी बॉडी से, उतना ही हमारी इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे वेट में। तो इसलिए आप फटाफट फटाफट करते हुए ही आपको एक्सरसाइज करना है, पूरी एनर्जी के साथ करना है, तभी आपका वेट जो है वो लूज़ होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि आप थक गए हो और आप एक्सरसाइज बंद कर दो, नहीं, आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करना है। मैं 5:30 से 6:30 के अराउंड, और 6:40-50 भी हो जाता है, क्योंकि मैं 1.5 घंटे अपने लिए मैं निकालती हूँ, डेली निकालती हूँ। आपको लोगों को, अगर जो लोग मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो मैं इतने दिन से मैं बताती हूँ कि 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। क्योंकि पूरा टाइम तो मैं घर वालों के लिए, बच्चों के लिए और फौजी साहब के लिए देती ही हूँ, करती हूँ डेली का काम जो है। मगर मैं अपने लिए भी एक टाइम निकालती हूँ। शाम को भी मैं वॉकिंग जाती हूँ, रनिंग नहीं करती हूँ ना, शाम को मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बस एक ही टाइम आप अच्छे से और निकाल लोगे, और थोड़ा सा खाने पीने में आप ध्यान दे लोगे, तो आपका फैट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपका कम ही होगा। तो आजकल होली का त्यौहार तो अभी गया है, तो सब लोगों ने गुजिया और मिठाइयाँ ज़रूर खाई होंगी, खीर पापड़ जो तो अभी तो सबके बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ा ही होगा। तो उसके लिए तो क्या हुआ, आपने खाया है, उसके बाद आप इंजॉय करते हुए एक्सरसाइज करिए। जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ फ्रेंड, ये सब मैं 50-50 के 2-2 सेट ही कर रही हूँ। आप इस बात का ध्यान देना। और ये जो है, मैं ये साइड वाली जो करती हूँ, ये मैं 60 मिनट, 1 मिनट करती हूँ, 60 सेकेंड, आप कंटिन्यू इसी तरह से रहिए। फिर दूसरी करती हूँ, वो भी मैं 60 सेकेंड के लिए ही करती हूँ, 1 मिनट पूरा करती हूँ ऐसे ही, बिना इधर उधर हाथ लगाए हुए। तो आपको इसी तरह से ही आप, और जो फ्रंट वाली मैं करती हूँ वो भी मैं इसी तरह से ही करती हूँ। एक एक मिनट तो लेना ही लेना है। आप इसके 2 सेट 3 सेट जितना चाहें आप कर सकते हो, आपको बॉडी में इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। तो इस तरह से आप, ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना, तो इस तरह से आप करिए। आपके जो थाई का वेट है वो बहुत ही ईजी तरीके से जाएगा फ्रेंड।
ये नहीं कि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन आप छोड़ दोगे, 4 दिन छोड़ दोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन छोड़ोगे, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आप कंटिन्यू ही एक्सरसाइज करोगे, तभी आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप जो लोग पहले से मुझे देखे हैं और अब मुझे देख रहे हो, तो उनमें मुझे में कुछ तो फ़र्क दिख ही रहा होगा आप लोगों को भी। मुझे तो दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। अभी मेरा वेट मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत जल्द दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना है और मतलब कितना था और कितना हो गया है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इस तरह से मैंने कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कि इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से थकावट तो बहुत आती है फ्रेंड। मन भी करता है कि मुझे एक्सरसाइज नहीं कर लें, बस हो गया इतना बहुत है, पर नहीं। अगर आपको मोटिवेशन अंदर से है, हो रहा है कि मुझे वेट कम करना है, तो आप कंटिन्यू लगे रहोगे। कितना भी आप थकोगे, आपको इतनी ज़्यादा थकावट आएगी तो भी आप इग्नोर कर दोगे। तो इसलिए आप वेट लूज़ करना है तो एनर्जी के साथ ही आपको वेट मतलब आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान देना है, ऐसे वैसे नहीं चलेगा आपका काम। और थोड़ा सा खाने पीने में भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप एक्सरसाइज इतनी देर कर ली और रनिंग कर ली, वॉकिंग कर ली और आपका ऐसे ही हो जाएगा, आप पूरा दिन कुछ भी खाओ। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे मतलब वीडियो में कुछ भी आप अगर देख के कुछ भी आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़े, आप भी करिए, हमारे साथ करिए। बहुत ही इजी तरीके से आपका भी वेट कम हो जाएगा। तो सब कोई, सारी लेडीज़, हर कोई चाहता है कि बॉडी हमारी फिट रहे। तो फिट हो रहने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप भी मेहनत करिए, हमारे साथ लग के हमारी वीडियो को देखते हुए मेहनत करिए। आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। आप कितना भी करोगे, आप मेरे जैसे एनर्जी लेवल के साथ नहीं कर सकते हो, फिर भी आप जितना जिससे बन रहा है उतना आप करिए। तो आपको स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैं इस तरह से नहीं कर पाऊंगी, पर फ्रेंड आपको 4 दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन भी लग सकता है आपको, कि आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल होने में टाइम लेगी। पर इससे ज़्यादा आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 2 दिन में, तीसरे दिन आपको थोड़ा सा आवत जाएगा, फिर चौथे दिन और बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाएगी। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि आप तो ऐसे कर रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं फ्रेंड, आप भी कर लोगे, इस बात का तो मैं गारंटी देती हूँ। और इस तरह से आप एक्सरसाइज करिए, आपका वेट कम होगा ही होगा, इस बात का तो मैं गारंटी दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा कपालभाति भी करती हूँ, अनुलोम विलोम भी करती हूँ, थोड़ा व्यायाम वगैरह भी करती हूँ, जो ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। तो तभी तो आप हेल्थ बहुत ही आपका अच्छे से रहने वाला है। तो इस तरह से आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो, एक्सरसाइज की वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। फ्रेंड, आप लोगों को तो पता है फौजी साहब की पोस्टिंग आ गई है, और कहाँ आई है, मैं बहुत जल्द आपको अच्छे अच्छे नज़ारे और अच्छे अच्छे वीडियो देने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अब हमको करनी है पैकिंग। तो फौजी साहब की ड्रेसें जो हैं, ये ग्रीन वाली ड्रेस है और एक चीता वाली ड्रेस होती है, ये दोनों ड्रेसें हम अभी धुलाई करेंगे, क्योंकि फ्रेंड अभी हमको करनी है पैकिंग। पैकिंग में तो आप लोग नेवर माइंड, मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि ये मेरा है स्टोर रूम। इस तरह से सारे कपड़े वगैरह लगे हैं, सब लोग उठ गए हैं, चाय पानी नाश्ता सब हो गया है। उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आप लोग कि मैं सब सुबह सुबह काम में ही लग गई हूँ। मैंने भी चाय पानी कर ली। अब जो हल्के फुल्के ब्लैंकेट है, आप लोगों को तो पता ही है मैं सिकंदराबाद में हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। मेरे हल्के फुल्के ब्लैंकेट हैं, वही ही हैं जो इनको मैं भिगो के धुलूँगी। और फौजी साहब भी अपना काम कर रहे थे, उनको जो अपनी अपनी ड्रेस की एक जगह रखना है, कहीं इधर से उधर करने में कुछ खो ना जाए। तो इसलिए हम अब शुरू कर दिए अपने कपड़े धुलाई। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, क्योंकि करनी है हम लोगों को पैकिंग। अभी दूसरे शहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे वहाँ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए वैसे भी पैकिंग करनी है। तो कपड़े वगैरह सब, कंबल वगैरह धुल के ही करने चाहिए, ऐसे तो कोई भी नहीं करता होगा वैसे तो इस हिसाब से मैं अपने सारी मतलब धुलाई कर लेती हूँ कपड़ों की। और ये आप बोतल जो देख रहे हो फ्रेंड, ये एरियल का जो पाउडर आता है, एरियल वाला, वही है। मैं इसमें रख लेती हूँ बोतल में या डिब्बे में कोई,
वो सामने ऊपर डिब्बे में वो टाइड का रखा हुआ है, इसमें एरियल का है। तो इस हिसाब से एरियल ड्रेस वगैरह के लिए या थोड़ा जो अच्छे कपड़े होते हैं उनके लिए रखती हूँ। ब्लैंकेट वगैरह तो मैंने इजी से धुला था, क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। अगर मैं ये हार्ड इससे धुल दूंगी तो कपड़े मतलब जो ब्लैंकेट है वो सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो बस इसीलिए मैंने इजी में ब्लैंकेट धुला। बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, तो इस हिसाब से मैं पैर से इसको धुल रही हूँ। तो आप सब लोग ये टेक्निक जानते ही होंगे। अगर उठना ये ज़्यादा हाथ ना चल रहा हो तो इस तरह से पैर से आप करिए। थोड़ी बहुत देर पानी वानी डाल के इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से ये साफ भी हो जाते हैं इस तरह से। तो आप लोगों ने भी इस तरह से धुलाई ज़रूर करी होगी, ज़रूर बताना कमेंट में। तो इस तरह से मैंने सारे ब्लैंकेट वगैरह से ड्रेस वगैरह सारी धुल ली है। अभी मैं इस तरह से ही आपको भी मतलब आप भी पैकिंग वगैरह कर रहे हो तो आप भी धुल सकते हैं। तो मैं वही जो मैं डेली करती हूँ वही ही मैं आज कोई रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मेरा सबसे बड़ा काम यही था कि आज कपड़ों की धुलाई करनी है। ब्लैंकेट वगैरह ये देखिए मैंने बहुत सारे 3-4 ब्लैंकेट हैं वो धुले हैं। बेडशीट भी है डेली वाली, ये देखिए डेली वाली बेडशीट भी मैंने सब भिगो दी और ड्रेस भी भिगो दी। फौजी साहब की ड्रेसें भी हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी ड्रेस वगैरह साफ़ कर ली है और ब्लैंकेट वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। तो इस तरह से अभी इस ब्लैंकेट को और मुझे करना है, पर अभी इतना भारी हो गया है कि मैं इसको नहीं उठा पा रही हूँ। तो मुझे लेनी पड़ेगी फौजी साहब से थोड़ी सी हेल्प। वो तो अपनी ड्रेस में लगे थे क्योंकि देख रहे थे फिटिंग करना है उनको, क्योंकि लूज़ हो गई हैं। तो इसलिए वो अपना फिटिंग के लिए वो बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से मैं उनको बुला के लाई हूँ कि थोड़ी सी मुझे हेल्प कर दो। तो ये आए ब्लैंकेट धुलवाने के लिए, बढ़िया से धुलवा देंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए अब मैं खड़ी हूँ और ये धुल रहे हैं और ये इजी तरीके से हेल्प कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम फौजी साहब और हम दोनों लोगों ने ब्लैंकेट धुल लिया है अच्छे से। पानी को भी निकाल दिया है जिससे कि अच्छे से जल्दी से साफ़ हो जाए। वैसे यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, सिकंदराबाद का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हम लोगों ने धुलाई कर ली अपने ब्लैंकेट की, बहुत ही अच्छे से ये साफ़ भी हो गया है और इस तरह से कर ली। अब लगी है फ्रेंड बहुत तेज़ी से भूख, क्योंकि हमने सिर्फ जूस और चाय, बच्चे दूध और ब्रेड खाए थे। अब हम लोग ये चने जो होते हैं इनको मैंने भिगोया था, फिर अंकुरित हो गए। उसके बाद ये हमारी प्रोटीन हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने प्याज और टमाटर और खीरा बारीक काट के और धनिया की पत्ती और ये है नींबू, और बस मैंने इसमें यही सब धुल के अच्छे से कर लिया। फिर ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं इसमें और थोड़ा चटपटा के लिए तो वैसे नींबू डाल ही दिया है। और बहुत ही इजी तरीके से बिना तेल का ये प्रोटीन युक्त नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। और उधर मैंने दूसरी प्लेट में एप्पल काट लिए हैं। तो फ्रेंड आज हमारा सब लोग पूरी फैमिली का नाश्ता यही है। अब इसके बाद मेरे कपड़े तो धुल गए हैं, झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे नहाना धोना है, उसके बाद दोपहर का खाना बना लूँगी। तो बस हमारा यही आज का वो सुबह का नाश्ता है। तो हमारी पूरी फैमिली का नाश्ता यही है फ्रेंड। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं अद्विक को दे रही थी पर अद्विक ने नहीं खाया, इसलिए मैं ही खा ली हूँ। बहुत ही ज़्यादा यमी है और टेस्टी भी है। तो ये रही हमारी एक प्लेट ये एप्पल और एक प्लेट में मेरे अंकुरित जो चना और मूंग है वही है। तो बस ये देखिए अपनी फौजी साहब जो हैं अपनी ड्रेस को मतलब फिटिंग कर रहे थे और हम वहीं पर आके बैठ गए, क्योंकि खाना है सबको नाश्ता, क्योंकि सबको लगी है भूख। तो इस तरह से ही हमारा डेली का रूटीन। आजकल तो थोड़ा फ्रेंड बिजी हो रहेंगे, पैकिंग करनी है। तो वीडियो अच्छा लगे ऐसे ही से प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए लाइक चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।